श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्ति नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति। तो ये वाल्मीकि रामायण की महिमा चल रही है। उस महिमा के संदर्भ में 16 श्लोक हमारे हो गए थे। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, यो दैत्यहंता चरकांतकश्च नरकांतकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। जो दैत्यों का विनाश करने वाला है, दैत्यहंता, और नरकादि नरकांतकश्च, नरक का भी अंत करने वाला है। दैत्यों का अंत करने वाला और नरक का अंत करने वाला। भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता, और अपने हाथ के संकेत मात्र से, भुजाग्र मात्रेण। भुजाग्र क्या होगा? हाथ होगा ना, भुजा का अग्र भाग हाथ है। तो संकेत, हाथ के संकेत मात्र से, या फिर भुजाग्र मात्रेण का ये भी अर्थ हो सकता है अपनी भुजाओं के बल से धर्म गोप्ता, धर्म की रक्षा करने वाला है। भूभार संघात विनोद कामम, भूभार, पृथ्वी के भार का संहार, संघात, विनोद कामम, जिसका केवल मनोरंजन मात्र है। भूभार संघात, पृथ्वी के भार के विनाश। संघात शब्द यहाँ विनाश के अर्थ में, संघात के दो अर्थ होते हैं। एक तो समूह को संघात कहते हैं, एक संघात का अर्थ होता है सम्यक घात माने नाश। तो भूभार संघात, पृथ्वी के भार के विनाश, विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं। विनोद कामम, विनोद की कामना वाले, अभिलाषा रखते हैं। उन रघुकुल दीप, रघुवंश दीपम, रघुकुल दीप श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि देवम रघुकुल, रघुकुल दीपम, रघुवंश दीपम, रघुवंश के दीप। देखो इसकी कितनी महिमा है। जैसे मैं यूं बोलूं, नमामि देवम रघुकुल दीपम, तो छंद भंग हो जाता है तुरंत। कुल जो शब्द हैं दोनों लघु हैं, और वंश यदि बोलूंगा रघुवंश दीपम, तो छंद एकदम स्पष्ट हो जाता है। कुल में और वंश में क्या अंतर है? कु तो ह्रस्व अक्षर है, और वंश में जो व है वो गुरु है, दीर्घ नहीं है, गुरु है। अनुस्वार के कारण वो गुरु हो गया है। नमामि देवम रघुवंश दीपम, एकदम गाने में भी आता है। और ये नमामि देवम रघुकुल दीपम, छंद भंग हो जाएगा। आविर्भूतश्चतुर्थाय कपिभिः परिवारिता हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। नारद जी है ना, वो ये सब बातें कह रहे हैं। 15वें श्लोक से नारद जी, नारद वाद चल रहा है। नमः पराय देवाय परात् परतराय जय परात् पर निवासाय सगुणाय गुणाय च, हैं। ज्ञानान अज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। श्री राम को नमस्कार कर रहे हैं नारद जी। आविर्भूत चतुर्धा, यह जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। कभी भी परिवारिता, जो वानरों के साथ लेकर, परिवारिता वानरों को साथ लेकर
हतमान राक्षसा नीकम, राक्षस सेना का जिसने नाश किया, जिसने वानरों का साथ लेकर, वानर सेना, वानर कोई गोत्र होता होगा, या श्रेष्ठ नर को वानर कहते हैं। वा का अर्थ है श्रेष्ठ, वानर, श्रेष्ठ नर को वानर। और वो शब्द सामने से फिर वो देखने लगे, बंदर बंदर, वानर का अर्थ बंदर भी होता है और वानर का अर्थ श्रेष्ठ नर भी होता है। तो इस तरह से भ्रांति हो गई, क्योंकि रामायण में ही आगे चल करके देखेंगे, जब हनुमान जी मिलते हैं तो हनुमान जी का परिचय देने, हनुमान जी तो लक्ष्मण जी, श्री राम से मिल लिए, बात हो गई, काफी एकांत में लंबी चर्चा हो गई। तो फिर जब वो श्री राम जाकर के परिचय देते हैं लक्ष्मण के सामने, कि देखो लक्ष्मण, इनसे बात करके देखो, ना ऋग्वेद विनीत ना यजुर्वेद धारिणा, न सामवेद विदुषा सक्यम एवं प्रभाषित। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का ज्ञान प्राप्त किए बिना ऐसी भाषा नहीं बोल सकते हैं। और फिर एक बात ये भी कहते हैं, नूनम कृष्णम व्याकरणम मनेन बहुधा श्रुतम, निश्चय ही इसने व्याकरण शास्त्र को बहुत बार सुना है। बहुव्याहरता ने न किंचित अपशब्दितम, कितनी देर से ये बोलते चले जा रहे हैं, एक वाक्य भी, एक शब्द भी अपशब्द नहीं निकला। जो बिना कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कल आप सलाह देने लगे कि आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए, मैंने कहा कि सलाह दूसरे को नहीं देनी चाहिए, अपने को देनी चाहिए, दूसरों की तो सहयोग करने की जरूरत है। ये सारी बातें विद्या से आती हैं, नहीं तो फिर हम मतलब ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना ये बात। तो आगे कहते हैं, आविर्भूत चतुर्थाय, चार प्रकार से जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। कपि भी परिवार तात्वान राक्षसानीकम रामम दासरथिम भजे, श्री राम दशरथ नंदन रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। चार रूपों में अवतीर्ण होते हैं, ये संख्यावाचक शब्द है, ये विचार करना पड़ेगा। चार रूपों में, आप लोगों को किसी का आता है तो चार रूपों में अवतीर्ण होने का क्या अभिप्राय है? चार रूप भी बताता है, हैं? जैसे एक एक होकर भी चार रूपों में जो अवतीर्ण होते हैं, चार रूप, तो फिर वही जो मैं बताता रहता हूँ, दशरथ पुत्र राम, घटघटवासी राम, और यूनिवर्सल राम, और ट्रांसेंडेंटल राम। हाँ, हो सकता है वही, घट घटवासी राम, और ट्रांसेंडेंटल राम, और यूनिवर्सल राम। यूनिवर्सल का अर्थ है विश्व में व्याप्त राम, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त राम। और फिर इन सब से अलग न्यारा राम, इन सब से परे। तो तीन रूप है ना, दशरथ पुत्र राम, घटघटवासी राम, मानी हर एक में जो राम की उपस्थिति है। और फिर सारे इस ब्रह्मांड में जिनकी उपस्थिति है एक साथ, घट घट के साथ सारे ब्रह्मांड में उपस्थिति है। और फिर परात पर बोलते हैं, तो ऐसे उसको मैं प्रणाम, दासरथी को, हतवान राक्षसा निकम, राक्षसों की सेना का जिसने संहार किया है। एवं आदिन्यनेकानि चरितानि महात्मना, तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्द कोटि भी। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं। एवं आदि ने अनेकानि चरित्राणि महात्मना, महात्मा राम के अनेक चरित्र हैं। तेसाम नामानि, उन चरित्रों के नाम गिनती नहीं की जा सकती है, हजारों वर्षों में भी, न अब्द कोटि भी। अब्द कहते वर्ष, अब्द कोटि भी, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। नाम जितने काम उतने नाम, तो कहते हैं उनके नाम हजारों कोटियों में भी, हजारों करोड़ वर्ष में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। तेसाम नामानी, मानी तेसाम के साम,
जो चरित्र है ना, राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, उन चरित्रों के जो नाम है, चरित्रों का जो वर्णन है, वो नहीं किया जा सकता है। महिमानं तु यन्नाम्ना पारम गंतुम न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत्। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पाते। महिमानंतु यन्नाम्ना पारम गंतुम न शक्यते, पार नहीं पाया जा सकता है। मनुयों, मनु मनु भी और मुनीन्द्र ही, ये जो 14 मनु होते हैं सृष्टि में, एक मनु के बाद दूसरे मनु के बीच में कुछ समय होता है, उसको मनवंतर। एक मनु से दूसरा मनु का जो आगमन होता है, तो उसको मनवंतर कहते हैं। मनु अंतर मनवंतर। तो 14 मनवंतर हैं, 14 मनवंतर हैं, अर्थात 14 मनु सृष्टि में आते हैं। उनके अलग अलग नाम ये आचार्यों ने फिक्स कर रखे हैं। तो अब तक 6 मनवंतर पूरे हो गए, 7वां मनवंतर चल रहा है। माने 6 मनु पैदा हो चुके हैं, 7वां मनु चल रहा है। तो कहते हैं मनु भी और मुनीन्द्र ही कथम तम को भजेत। ये मनु भी और मुनीन्द्र भी जिसकी महिमा को पार नहीं पाते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। क्षुल्लक का अर्थ है क्षुद्र। नारद जी कह रहे हैं मेरे जैसे क्षुल्लक प्राणी कैसे उसका वर्णन कर सकता है। यन्नाम्ना स्मरेणापि महापात पातकी नोपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथम स्तोष्यसि क्षुल्लधी। जिसके नाम के स्मरण मात्र से महापापी भी पुण्यात्मा हो जाते हैं। पावनत्वं प्रपद्यन्ते, महापापी भी पावनता को प्राप्त कर लेते हैं। कथम तम क्षुल्लको भजे, ऐसे मेरे जैसा क्षुद्र बुद्धि, क्षुल्लधी का अर्थ है क्षुद्र बुद्धि, मेरे जैसा उसको कैसे भजन करेगा, कैसे उसको भज सकता है। बादल का अर्थ श्रेष्ठ न है। बादल का अर्थ श्रेष्ठ न है। तो जो देखते आए जो अभी तक हम टीवी पर देखता है, वो बादल के रूप में। मैं तो इतनी देर से आपको यही तो कह रहा था कि बिगड़ जाती है कुछ परंपराएं। हनुमान जी तो मनुष्य रूप में वेदों के विद्वान आदि थे। अब जैसे खानपुर गांव का गोत्र वो है, सांप गोत्र है, तो ये सांप थोड़ी दिख रहे हैं? सांप तो नहीं दिख रहे, गोत्र तो सांप है। तो ऐसे ही वानर कोई गोत्र होगा, और उसके जगह ये वानर बंदर अर्थ ले लिया। वानर से बंदर करती यह नामना स्मरेणापि स्मरणेनापि महापातकनोपि, ये जो महापात की है ना, वो पावनत्व प्रबंधे कथम स्तोष्यामि क्षुल्लधी। क्षुद्र बुद्धि वाला मैं उनका कैसे स्तवन करूंगा। रामायण पराये तु घोरे कलयुगे द्विजा, जो द्विज घोर कलयुग में रामायण परक होंगे ब्राह्मण, तैव कृतकृत्यास्ते तेषां नित्यं नमोस्तुते। वे ही कृतकृत्य होंगे, उनके लिए हमारा प्रणव। तैव कृतकृत्यास्ते तेषां नित्यं नमोस्तुते, तो उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। तेषां नित्यं नमोस्तु ते। हैं? क्या कह रहे हो? रामायण पराये तु घोरे कलयुगे द्विजा। वो तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि वो जो हमारे श्लोक है ना, उनका विषय उस आधा श्लोक ऊपर विषय के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए उसको ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। 2 पंक्तियों में एक श्लोक पूरा होता है, आधी पंक्ति ऊपर वाले श्लोक से संबद्ध हो गई,
ऊपर वाले अर्थ के साथ संबद्ध होगी, इसलिए ऐसा लिख दिया है। 21.5, 23.5 इस तरह से। 22.5। रामायण पर आए तू घोरे कलयुगे विचार। घोर कलयुग में रामायण पर परख जो ब्राह्मण होंगे, तैव कृतकृत्या, वे ही कृतकृत्य होंगे। रामायण परख जो होंगे, रामायण का अध्ययन करने वाले, तेषाम नित्यम नमोस्तुते, तो उनका, तेषाम कृते नित्यम नमोस्तु, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। तेषाम कृते, किनके लिए? उन ब्राह्मणों के लिए। नित्यम नमोस्तु ते तव, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। तव नमोस्तु। ऊर्जे मासी से ते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी, हे सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए ऊर्जे मानी कार्तिक मास में, और ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च, माघ मास में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। सिते पक्षे का अर्थ होता है सित मानी शुक्ल। याद रखने के लिए ऐसे ऐसे कर लिया करो। ओम प्रासिदिगग्निरधिपति असितो रक्षिता। असित का अर्थ है काला, अंधकार। तो सित मानी श्वेत, शुक्ल। कृष्ण पक्ष को असित कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सित कहते हैं। सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव से नवान्हा के श्रोतव्यम, 9 दिन तक श्रवण करना चाहिए रामायण कथामृत को। गौतम शाप प्राप्त सुदासो राक्षसीम तनुम। ब्राह्मण सुदास जो थे, गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे। गौतम के शाप से ब्राह्मण, सुदास नाम का ब्राह्मण राक्षस शरीर को प्राप्त हो गया, परंतु रामायण प्रभावेण विमुक्तिम प्राप्तवान असो। रामायण के प्रभाव से वो अपने शाप से मुक्त हो गए। निरंतर जब रामायण का वाचन किया, विचार किया, तो उसका मन दिव्यता से भर गया। यही शाप से मुक्त होना है। जो चीज हमारे पीछे लग गई अशुभ, अब वो अशुभ को काटने के लिए निरंतर शुभ का यदि ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, तो अशुभ समाप्त हो जाएगा। तो राक्षसी शरीर को, जो जिसका शरीर ब्राह्मण शरीर, राक्षस शरीर ऐसे होता है ना, तो राक्षस शरीर अर्थात जिसके शरीर में ऐसे परमाणु इकट्ठे हो गए जो कि हिंसा के परमाणु, लोभ के परमाणु, काम के परमाणु और ईर्ष्या के परमाणु, द्वेष के परमाणु, वे सारे रामायण के अध्ययन से ब्राह्मण परमाणु में बदल गए, ऐसा कहना चाह रहे। सनत कुमार बोले, रामायणम केन प्रोक्तम सर्वधर्म फलप्रदम प्राप्ता कथम गौतमेना सौदासो मुनिसत्तमा रामायण प्रभावेण कथम भूयो विमोक्षिता। इन्होंने पूछा कि रामायणम केन प्रोक्तम, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली ये रामायण कथा किसने वर्णन की है? सर्वधर्म धर्म फलप्रदम, सब धर्मों का फल प्रदान करने वाला जो रामायण कथा है, वो किसने वर्णन किया है? प्राप्ता कथम गौतमेना सौदासो मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम, हमको ये बताओ, संत कुमार नारद जी से पूछ रहे हैं, रामायण के वो किस प्रकार ये जो है सौदास गौतम द्वारा कैसे साप प्राप्त हुआ? सौदास, हे मुनिसत्तम, सौदास गौतमेन कथम प्राप्त। सौदास नामक ब्राह्मण गौतम से कैसे शापित हो गया, और रामायण के प्रभाव से कैसे वो विमोक्षित हो गया, ये बताओ। अनुग्राह्योस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि। मैं आपके द्वारा आई एम ओब्लाइज्ड, मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि तत्वतः तुम कहने में इस बात को समर्थ होगे। तत्वतः इस बात का उत्तर दोगे, यथार्थ उत्तर दोगे, जैसी बात है वैसा समझाओगे, तो मैं बड़ा अनुग्रहित हो जाऊंगा। सर्वम एतद अशेषेण मुने नो वक्तुमर्हसि। हे मुने, सब कुछ संपूर्ण रूप से हमारे लिए इस बात को बताओ
शृण्वताम वदताम चैवा कथा पाप विनाशिनी, सुनने वालों के लिए भी और कहने स्पीकर और ऑडियंस दोनों के लिए जो पाप विनाशिनी कथा है ना, उसके बारे में। शृण्वताम का मतलब ऑडियंस, और वदताम का अर्थ होता है स्पीकर्स। तो हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बता दो, इन सारी बातों से हमें अवगत करा दो, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश कर देती है। शृण्वताम वदताम सेवा कथा पाप विनाशिनी, ये कथा पाप विनाशिनी है। तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा, शृणु रामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम, वाल्मीकि मुख से निकली हुई ये रामायण कथा जो है ना, इसको सुनो ये ब्राह्मण। ब्रह्मन नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, 9 दिन तक, ये जो जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिन तक रामायण कथामृत का श्रवण करना चाहिए। आस्ते कृति युगे विप्रो धर्म कर्म विशारद, सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायण। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। सतयुग में एक ब्राह्मण थे, आस्ते कृत युगे विप्रो, एक विप्र थे, एक ब्राह्मण थे सतयुग में। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदा, धर्म कर्म में कुशल एक ब्राह्मण थे। सोमदत्ता इति ख्यातो, उसका नाम था सोमदत्त। नामना धर्म परायण, सोमदत्ता इति ख्यातो नामना, नाम से वो सोमदत्त प्रसिद्ध थे और बड़े धर्म परायण थे वे, धर्म के पालन में तत्पर। विप्रस्तु गौतम आख्येना मुनिना ब्रह्मवादिना, वो कथा सुना रहे हैं कि जो सौदास गौतम के द्वारा शाप युक्त हो गया, सौदास ब्राह्मण जो था वो, गौतम ने उसको शाप दे दिया, तो वो कथा नारद जी सुना रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ और फिर वो कैसे मुक्त हुए। तो आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदा, धर्म कर्म में जो एकदम धर्म कर्म का विशेष ध्यान रखते थे, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। विप्रस्तु गौतम आख्येना मुनिना ब्रह्मवादिना, गौतम आख्य मुनि के द्वारा, ब्रह्मवादी मुनि के द्वारा, विप्रस्तु गौतम आख्येना मुनिना ब्रह्मवादिना श्राविता सर्वधर्माश्च गंगा तीरे मनोरमे, पुराण शास्त्र कथनई तेनासवबोधितोऽपि च श्रुतवान सर्वधर्मान वै तेनोक्तान अखिलान अपि। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात थे। वो जो सोमदत्त ब्राह्मण थे ना, वो धर्म कर्म में कुशल थे, धर्म परायण थे, ये सारी विशेषताएं बताई। विप्रस्तु गौतमाख्य नाम मुनिना, गौतमाख्य मुनि के द्वारा वो जो ब्राह्मण थे, गौतमाख्य मुनिना ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी गौतमाख्य मुनि के द्वारा श्राविता सर्वधर्माश्च गंगा तीरे मनोरमे, मनोरम गंगा तीर में सारे धर्म उसको सुनाए गए। सर्वधर्मान श्राविता विप्रा। अभी ये मैं व्याकरण की बात बीच में नहीं लाऊंगा, आप लोगों के प्रश्न करके छोड़ देता हूं। सर्व धर्मान गौतमेन विप्रह श्राविता, इसको कर्तृवाच्य में बदल लेना। ये तो कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य में बदल लेना। पुराण शास्त्र कथनाई तेनासो बोधितो पीछे, और पुराण शास्त्र कथनई, पुराण और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया। बोधितो पीछे, पुराण शास्त्र कथनई तेन असौ बोधितो पीछे, असौ मानिए ब्राह्मण, ज्ञान कराया। श्रुतवान सर्वधर्मान भी तेन उक्तान अखिलान अपि, और वो जो थे सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए सारे धर्मों का श्रवण किया। श्रुतवान सर्वधर्मान भी तेन उक्तान अखिलान अपि, तेन माने उस गौतम के द्वारा कहे गए सब धर्मों का उसने श्रवण किया। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भवत, एक दिन की बात की सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में तत्पर हो गए। परमेशस्य माने शिव जी की परिचर्या परो भवत, परिचर्या में लीन हो गए। तो क्या हुआ, उपस्थिताय उपस्थिताय अपि तस्मै
प्रणामम न चकार स, उसने प्रणाम नहीं किया। वो ईश्वर की परिचर्या में, परमेश्वर की, शिव की आराधना में लगे थे। उस समय वहां उनके उनके गुरु जो गौतम जी, वो आ पहुंचे और उन्होंने तिरस्कार, अनजाने में ही सही, वो उनका अनादर हो गया। उपस्थिताय अपि तस्मै, उसके उपस्थित होने पर भी प्रणामम न चकार से, उसने प्रणाम नहीं किया। अब कई सोचेंगे प्रणाम न करने साफ क्यों दे दिया? उसके कल्याण के लिए दे दिया, कि भाई उसका कल्याण हो। किसी के अनिष्ट आचरण करने से उसको दंड मिलता है तो उसका संशोधन हो जाता है, तो उसके कल्याण के लिए साफ दे दिया। स तु शांतो महाबुद्धि गौतम तेजसाम निधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदम ययौ। लेकिन परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। स तु शांत महाबुद्धि गौतम तेजसाम निधि, तेजस मानी जो तेज हैं उनकी निधि थी, साक्षात खजाना था। शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदम व्यय, उन्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है। शास्त्रोदितानि कर्माणि, शास्त्र में कहे हुए कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, इसलिए बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तो प्रणाम नहीं किया था, सांप की बात तो आगे आएगी, पर प्रणाम नहीं किया था। शास्त्रोदित कर्म कर रहा है, चलो प्रणाम की कोई बात नहीं, पर वो बड़े प्रसन्न हुए कि शास्त्रोदित काम कर रहे हैं। ये सांप कैसे आ गया बीच में, आगे कथा करेंगे। यस्तु अर्चितो महादेवा शिवा सर्व जगत गुरु, गुरु अज्ञातम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान, वाच प्रांजलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदा। यस्तु अर्चितो महादेवा, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, अर्चितो महादेवा, शिव की उपासना की थी, शिवा सर्व जगत गुरु, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव, गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सह न सके। उधर तो गौतम तो खुश हुआ कि मेरा शिष्य जो है उसमें धर्म कार्य में लगा हुआ है, शिव की भक्ति में लीन है और उत्तम कार्य कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो खुश हुए। लेकिन शिव जो थे वो इस अपमान को, अपने गुरु का अपमान किया, इसको सहन नहीं कर पाए। उसने वो नहीं दिया है, शिव ने उसको साथ दिया है। तो गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान, गुरु की अवज्ञा से किया हुआ जो पाप था उसको उसने राक्षसत्वे नियुक्तवान, उसको राक्षस होने का श्राप दे दिया। उवाच प्रांजलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदा, तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, प्रांजलिर्भूत्वा, हाथ जोड़कर, विनयेषु च कोविदा, शिष्यों में जो श्रेष्ठ, उसको विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। सौदास को राक्षस की योनि में जाने का स्वप्न वो दे दिया है, साप दे दिया, राक्षसत्वे नियुक्तवान। विप्र उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वर, क्षमस्व भगवन् सर्वम अपराधा कृतो मया। ब्राह्मण बोले, सौदास ब्राह्मण जिसका सोमदत्त भी नाम है, वो बोले संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, सर्वधर्मज्ञ, सर्वदर्शिन, सुरेश्वर, मैंने जो अपराध किया है, क्षमस्व भगवन् सर्व, सबको क्षमा कर दो, अपराधा कृतो मया। गौतम बोले, ऊर्जे मासे शिते पक्षे रामायण कथामृतम, ऐसे प्रसंग में फिर ये कहा कि अरे तुम रामायण का पारण करो, अपने आप समाप्त हो जाएगा तुम्हारा साप, कोई चिंता मत करो। ऊर्जे मासे शिते पक्षे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा को तुम भक्ति भाव से श्रवण करो। और नवान्ना चैवशोत्तम, भक्ति भाव के साथ सादर पूर्वक, नात्यंतिकम भवेदेत द्वादशाब्दम भविष्यति, ऐसा करने से ये साप अधिक दिन तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष में ही कट जाएगा, 12 वर्ष तक ही पीछा करेगा, तो 12 वर्ष में फिर वही स्थिति मिल जाएगी।
तुम फिर वो बन जाओगे, एकदम दिव्य बन जाओगे। विप्रवास केन रामायणम प्रोक्तम चरितानि तु कस्य वै। लेकिन मुझे ये तो बता दो कि ये रामायण किसने कही है और ये किसके चरित्र हैं। एतत् सर्वम महाप्राज्य संक्षेपात वक्तुमर्हसि। संक्षेप से मेरे को इतना तो बता ही तो, तभी तो मैं, मेरी प्रीति होगी, मेरे को उसका महिमा सुनने में आएगी, तब मैं जो है उसमें जम करके लगूंगा। तो आप बता दीजिए कि एतत् सर्वम महाप्राज्य संक्षेपात वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो वंदे चरणों गुरे। और गुरु के चरणों में वंदना की, मन से प्रसन्न हुआ हुआ वो जो ब्राह्मण था, वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। सूरदास गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तो गौतम उवाच शृणु रामायण विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, इस बात को सुन लो। आपने जो पूछा है प्रश्न कि रामायण की रचना वाल्मीकि मुनि ने की। वाल्मीकि मुनिना कृतम येन रामावतारेण राक्षसा रावणादया हता तु देव कार्यम ही चरितम तस्य तत्शृणु। जिसने रामावतार के रूप धारण करके रावण आदि राक्षसों का वध किया। येन रामावतारेण, जिस भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का वध किया। हतास्तु देव कार्यम ही चरितम तस्य तत्शृणु। माने रावण रावण आदि रामावतार का रूप धारण करके रावण आदि का वध किया। हता देव कार्यम ही चरितम तस्य तत्शृणु। देवताओं का कार्य उसने पूरा किया। देव कार्यम ही चरितम तस्य तस्य देव कार्यम चरितम। उसका जो चरित्र है वो देव कार्य है, देवताओं का कार्य उसने किया। उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। हताश देव कार्य में सरितम तस्य तत्क्षणु। उसका चरित्र जो है इस रामायण काव्य में है, उसको सुनो। कार्तिकेय च शीते पक्षे कथा रामायण तु। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में रामायण कथा को जो सुनेगा, नवमे अन्य श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। नौ नौ दिन जो है कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष में, नवे दिन, नवमे यानी नवे दिन, प्रतिपदा से नवमी तक, ये मतलब प्रतिपदा शुरू करके नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। ये समस्त पापों का नाश करने वाले सर्व पाप प्रणाशिनी। इति उक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतमा स्वाश्रयं व्ययो। ऐसा कहकर पूर्ण काम वाले जो गौतम थे वो अपने आश्रम को चल बसे, चले गए। इति उक्त्वा, अर्थ संपन्ना माने अर्थ संपन्ना पूर्ण काम, गौतम स्वाश्रयं व्ययो। गौतम ऋषि अपने आश्रम से चले गए। और इधर सोमदत्त और सुदास या सुदास एक ही नाम है। विप्रो भी दुखमापन्न राक्षसी तनुमाश्रित। सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण जो थे, दुख मग्न होकर राक्षस शरीर को आश्रय लिया। क्षुत पीड़िता पिपासार्तो नित्यम क्रोध परायण कृष्ण क्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वने। वो सदा भूख प्यास से पीड़ित रहते थे, क्षुत पीड़िता, पिपासारता, और वो प्यासा मरता रहता था। और नित्यम क्रोध परायणा, क्रोध के वशीभूत था। कृष्ण क्षपा द्युति भीमो बभ्राम विजने बने। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात की तरह काला था। कृष्ण पक्षा कृष्ण क्षपा द्युति, क्षपा कहते रात, कृष्ण पक्ष की रात की तरह उसका शरीर था, उसकी कांति थी। यानी शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात की तरह काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। बभ्राम विजने वने। कृष्ण क्षपा द्युतिर्भीमा बभ्राम विजने वने। विजन वन में घूमते रहे। कौन थे ये? भूख प्यास से पीड़ित सोमदत्त जो ब्राह्मण थे उसकी बात कर रहे हैं, क्रोध के वशीभूत। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित और क्रोध परायणा
कृष्ण क्षपाद्युति। ये सारा जो है साप युक्त अवस्था की बात कह रहे हैं कि वो साप युक्त अवस्था में क्रोध परायण थे, पिपासा भूख प्यास की पीड़ा से युक्त थे। कृष्ण क्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने। कृष्ण पक्ष की रात्रि की तरह, रात के समान वो द्युति थी, उसकी छवि थी। भीमा भयानक राक्षस होकर के बभ्राम विजने बने उस एकांत वन में घूमते रहे। मृगाश्च विविधास्तत्र मनुष्याश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवगाश्चैव प्रसभातान् अभक्षयत्। वहां वे नाना प्रकार के पशु मृगान विविधान, अनेक प्रकार के मृग, मनुष्याश्च सरीसृपान्, मनुष्य और सर्प आदि, बिच्छू आदि जंतुओं को, विहगान ए प्लवगाश्चैव, उन पक्षियों को और वानरों को, विहगान प्लवगाश्चैव, वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। प्रसभात मानी बलपूर्वक, तान अभक्षय। ये जो राक्षस बन गए उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे कर देते। प्रसभात का अर्थ होता है बलपूर्वक, तान अभक्षय तो उनको खा जाते थे। किन किन को? विहग पक्षियों को, प्लवगान मानी बंदरों को, प्रसभातान अभक्षय। बंदर तो बड़ी मुश्किल काबू में आते हैं लेकिन उनको भी पकड़ करके खा जाते थे। अस्थिभिर बहुभिर विप्रा पीत रक्त कलेव रई, रक्ताद प्रेत कैश्चैव तेनासीद भूरि अभयंकरी। भू भयंकरी, हे ब्रह्म ऋषयो, तेनासीद भूर भयंकरी। अस्थिभिर बहुभिर विप्रा, विप्रा का अर्थ है हे ब्रह्म ब्रह्म ऋषयो, उस राक्षस के द्वारा पृथ्वी बहुत सी हड्डियों, अस्थिभिर बहुभी, पीत रक्त कलेव रही, लाल पीले और शरीर वाले रक्त पान करने वाले प्रेतों से परिपूर्ण होकर, रक्ताद अप्रेत कैश्चैव तेन आसीद भू भयंकरी। ये भू बड़ी भयंकर हो गई। अस्थिभिर बहुभिर विप्रा, ये जो विप्र, हे विप्र संबोधन है, हे विप्रगणों, बहुत सारी अस्थियों से, पीत रक्त कलेवर रही, पीले और रक्त कलेवर वाली, लाल पीले शरीर वाले, रक्त पाई जो प्रेत हैं उनसे परिपूर्ण होकर, रक्ताद, रक्त पीने वाले, प्रेत कैश्चैवा, रक्त पाई प्रेतों से परिपूर्ण होकर, तेन आसीत भू भयंकरी, अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथ्वीं शतयोजन विस्तरां कृत्वाति दुखितां पश्चात वनांतामगात पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वो राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। 6 महीने, महीने में 100 योजन विस्तृत भूभाग को, 6 महीने में 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके। कुछ अर्थवाद भी बीच में मिल जाते हैं काव्य में, अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन होते हैं ना, उसको हम समझते हैं 6 महीने में 100 योजन कितना। हाँ, ऋतुत्रये, 6 महीने में, 3 ऋतु में 6 महीना होते हैं। पृथ्वी में 100 योजन विस्तराम, 100 योजन विस्तार कह रहे हैं। 100 योजन का अर्थ है, हाँ, तो 400 कोस तक। कृत्वाति दुखिता पश्चात वनांतम, वनांतरम अगात पुनः, अति दुखित करके पश्चात वनांतरम अगात पुनः, फिर दूसरे वन में पहुंच गया। तत्रापि कृतवान नित्यम नर मांसाशनम सदा, वहां पर भी मनुष्यों के मांस का भोजन करता था। जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा, फिर वहां से भी त्याग करके संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वो राक्षस घूमता घूमता नर्मदा तीर तीर पर पहुंच गए। जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर,
एतस्मिन् अंतरे प्राप्त कश्चित् विप्रोति धार्मिक कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृता। तो यहाँ पर ये कहा है, तस्मिन अंतरे प्राप्त कश्चित् विप्रो अति धार्मिका, कोई विप्र आया जो बड़ा धार्मिक था, कलिंग देश संभूता, कलिंग देश में पैदा हुआ था, नामना गर्गा इति स्मृता, और उसका गर्ग नाम था। एतस्मिन् अंतरे प्राप्त बहून गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभु। वहन गंगा जलम, गंगा जल को छाती पर, नहीं इस पर, कंधे पर रख रखा था कावड़ की तरह। गंगा जलम स्कंदे वहन स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभु, और विश्वेश्वर प्रभु की जो स्तुति करता हुआ, गायन नामा निराम से, राम के नाम का गान करता हुआ, समाया तो अति हर्षिता, बड़ा प्रसन्न होकर के उसका आगमन हुआ। तमायांतम मुनि दृष्टवा सुदासो नाम राक्षसा, उस मुनि को आते हुए देख करके सुदास नाम का जो राक्षस था, प्राप्तो न पारणा इत्युक्त्वा भुजा भुजौ उद्यम्य तम ययौ, हमारा पारण का समय हो गया, हमें भोजन प्राप्त हो गया। अच्छा, वो जो है ना, पारण एक शब्द होता है, जब उपवास के बाद जब वो करते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका पारण नाम देते हैं। तो तम आयांतम मुनि दृष्टा, उस मुनि को आता हुआ देख करके राक्षस सुदास बड़ा खुश हुआ। अच्छा, हमारा पारण आ गया है, मानी अच्छा भोजन आ गया है। प्राप्तो न पारण इति उक्त्वा भुजौ उद्यम्य तम ययौ, दोनों हाथ उठा करके उसकी तरफ लपका राक्षस। उद्यम्य भुजौ तम ययौ, उसके पास गया। तेन कीर्तित नामानि सुत्वा दूरे व्यवस्थिता, परंतु उसके द्वारा उच्चरित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वो एकदम से अटक करके खड़ा हो गया। एक बार तो लपका, लेकिन उसके उसके जो नाम थे वो वहां पर, उसके जो नाम थे उनको सुन करके वो तो राक्षस बिल्कुल वहीं खड़ा हो गया। आगे उसके पैर ही नहीं पठे, जैसे अंगुली माल डाकू जो भाग करके भगवान बुद्ध की तरफ लपका ना, रुक जाओ, कौन आ रहा है बोध के मुंह में। भगवान बुद्ध बोले, मैं तो रुका हुआ ही हूँ, रुकना तो आपको है। कितने निर्भय होते थे हैं? मैं तो रुक ही रहा हूँ, रुकना तो आपको है। तो उसकी आंखें खुल गई, कान खुल गए कि वो आज तक मेरे को ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं था, ये कौन आ गया इस वजह से बोल रहा है, मैं और मेरे को ऐसे। तो ऐसे ये भी ऐसे ही कर दिया। तेन कीर्ति नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थिता, वो जो श्री राम जी के नाम उच्चारण कर रहे थे ना, उनको सुनकर दूर ही खड़ा हो गया। असक्तस्तम द्विजम हंतु इदम ऊंचे स राक्षसा, और असक्त राक्षसा तम द्विजम हंतुम इदम ऊंचे, उसको मारने के लिए ऐसा कहा। इदम ऊंचे स राक्षसा, ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोले। राक्षस बोला, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यम महात्मने, हे महात्मा तुम्हें नमस्कार है। हे महाभाग, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगा, अरे नाम स्मरण मात्र से राक्षस दूर चले जाते हैं। मया प्रभक्षिता पूर्व विप्रा कोटि सहस्रसा, हजारों ब्राह्मणों को मैंने अपना भोजन बना लिया, और तुम्हारी महिमा तो मैं आज किन शब्दों में बखान करूं। नाम स्मरण की महिमा गाई नहीं जा रही, मेरे पैर नहीं फटे, आगे बढ़ नहीं सकता मैं। मया प्रभक्षिता पूर्व विप्रा कोटि सहस्रसा, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा भी दूर गया, राक्षस भी दूर खड़े हो जाते हैं। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात, हे ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है ना, नाम रूपी जो कवच है प्रावरण, रक्षति त्वाम महाभयात, महाभय से तुम्हारी रक्षा कर रहा है।
नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा भी भो वयम। नाम स्मरण मात्र से हम राक्षस होते हुए भी पराम शांति समापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। ये इस अच्युत श्री राम की महिमा का क्या कहना कि नाम स्मरण मात्र से राक्षस होते हुए भी हम पराम शांति समापन्ना परम शांति को प्राप्त। तो नाम की महिमा बता रहे हैं, श्री राम की महिमा कितनी है। रामायण की गाथा सुन रहे हैं, कैसे कैसे जीवन, राक्षस भी साधु बन जाते हैं। नाम की महिमा, राक्षस कर्म करने वाले भी साधु स्वभाव वाले बन जाते हैं। सर्वथा त्वम महाभाग रागादि रहितो द्विजा। हे द्विज, हे ब्राह्मण महाभाग, श्री राम कथा के प्रभाव से राग आदि दोषों से आप रहित हो गए। राम कथा प्रभावेण पाहि अस्मात् पातकाधमात्। तो आप मुझे इस अधम पातक से बचाओ। राम कथा प्रभावेण, राक्षस बोल रहा है, राम कथा के प्रभाव से पाहि अस्मात् पातकाधमात्। श्री राम कथा के प्रभाव सर्वदा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। महाभाग ब्राह्मण, आप जो है श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा रागादि दोषों से रहित हो गए हैं। तो आप मुझे इस अधम पाप से बचाओ। ये राक्षस कह रहा है कि आप तो देखो, तो ये कर रहे हो, रामायण की कथा कर रहे हो, राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हो, तो राम कथा के प्रभाव से आपकी तो ये स्थिति बन गई, हमें भी बचाओ। गुरु गुरु अवज्ञा मया पूर्वम कृता च मुनिषत्तम। हे मुनिषत्तम, गुरु की अविद्या मैंने पहले की। कृतश्चानुग्रह पश्चात गुरुणा उत्तम इदम बचा। और गुरु ने तो ये अनुग्रह किया, गुरुणा उत्तम इदम बचा, गुरु ने ये वाणी बोली, अनुग्रह किया। मैंने तो अवज्ञा की और गुरु ने अनुग्रह किया, और बाद में ये वाणी बोली कि वाल्मीकि मुनिना पूर्वम कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिद्धे पक्षी श्रोतव्या च प्रयत्नता। रामायण कथा को इस महीने में बड़े प्रेम से सुननी चाहिए, कार्तिक महीने में, माघ मास में, शुक्ल पक्ष में। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम, गुरु ने फिर कहा, रम्यम तु शुभदम बचा, शुभ वचन बोले, सुंदर एवं शुभदायक वचन बोला। नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण कथामृत को 9 दिन तक सुनना चाहिए। तस्मात् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ को विद। संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, राक्षस कह रहा है, तस्मात् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ को विद कथा श्रवण मात्रेण पाहि अस्मात् पाप कर्मणा। आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कर दो। नारद बोले, ततो रामायणम ख्यातम राम माहात्म्यम उत्तमम निशम्य विषमाविष्टो बभूव द्विज सत्तम। ततो विप्रा कृपाविष्टो राम नाम परायण। वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय, राक्षस के मुख से रामायण का परिचय और श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग जो थे आश्चर्यचकित हुए। रामायण ख्यातम राम महात्म्य उत्तमम निशम्य विषमया विष्टो बभूव द्विज सत्तमा। ततो विप्रा कृपा विष्टो, श्री राम का नाम उसके जीवन का अवलंब था। राम नाम परायण कृपाविष्ट उसके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए। सुदास राक्षसम नाम चेदम वाक्यम अथ ब्रवीत। सुदास राक्षस को ये वाक्य बोला। नारद कह रहे हैं, विप्र क्या बोले, राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमला भवत। हे महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, अब राक्षस नहीं रहे। अस्मिन ऊर्जे शिते पक्षे रामायण कथाम शृणु। इस ये जो शीत पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कार्तिक मास में रामायण कथा को सुनो। शृणु तुम राम महात्म्यम राम भक्ति परायण। हे राम भक्ति परायण होकर के, राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करते रहो।
राम ध्यान पराणाम च कः समर्थ प्रबाधितुम् राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिवः। राम ध्यान पराणाम च कः समर्थ प्रबाधित। भाई रामचंद्र जी के ध्यान में जो तत्पर हैं उन मनुष्यों को कौन बाधा पहुंचा सकता है, कौन समर्थ हो सकता है। जो राम जी का ध्यान करने में लगे हुए हैं उनको कौन बाधा पहुंचाएगा। राम ध्यान पराणाम च कः समर्थ प्रबाधितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव। राम भक्ति परक जहाँ होगा वहीं ब्रह्मा जी, वहीं हरि, वहीं शिव। तत्र देवास्त्र सिद्धास्त्र, वहाँ देवता, वहाँ सिद्धगण। रामायण परायण, रामायण परायण, रामायण में मन लगाने वाले मनुष्य रहते हैं। तस्मात् ऊर्जेशिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवान्ना खलु श्रोतव्यम सावधान सदा भव। सदा सावधान होकर के रामायण कथा को सुनो। इति उक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनि। ऐसा कहकर रामायण कथा को मुनि ने बड़े ढंग से कहा। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्व अपाकृतम। कथा श्रवण मात्र से जो सुदास का राक्षसत्व था ना वो हट गया। सुदास ब्राह्मण था पहले, फिर वो राक्षस बन गया। राम कथा सुनने से उसका राक्षसत्व दूर हो गया। विसृज राक्षसम भावम, और राक्षस भाव को छोड़कर अभवत देवतोपमा, देवताओं के समान, उपमा मानी समान, देवताओं के समान को विसृज्य राक्षसम भावम अभवत दैवतोपमा, देवता के समान उसका जीवन हो गया। कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभ। कोटि सूर्य प्रतीकाशो, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। कथा श्रवण मात्र राक्षसत्व वाकृतम विसृज्य राक्षसम भावम अभवत देवतोपमा। अब आगे 68वें श्लोक में कह रहे हैं कोटि सूर्य प्रतीकाशो। कोटि सूर्य प्रतीकाशो, कोटि करोड़ों सूर्यों के समान प्रदीप्त नारायण, नारायण कथा मुनि। क्या है? कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभा, नारायण के समान तेजस्वी। कोटि सूर्य प्रतीकाश, राक्षस भाव का परित्याग करके राक्षसत्व अपाकृतम, वह देवताओं के समान सुंदर, देवताओं के जैसा सुंदर, और नारायण समप्रभा, नारायण के समान देवतोपमा, देवताओं के समान। विसृज राक्षसम भाव, राक्षस भाव को त्याग करके देवताओं के समान हो गया। और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, कोटि सूर्य प्रतीकाश, और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गए। स्तुवंतम ब्राह्मणम सम्यक जगाम हरिमंदिरम। स्तुवंतम ब्राह्मणम सम्यक, उस ब्राह्मण की स्तुति करते हुए जगाम हरिमंदिरम, ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान के उत्तम धाम में पहुंच गए। ये कह रहे हैं कोटि सूर्य प्रतीकाशो, करोड़ों सूर्य के समान, नारायण समप्रभा, शंख चक्र गदा पाणी हरि, पाणिर, शंख चक्र गदा पाणी वाले, शंख चक्र और गदा हाथ में जिसके, हरे सद्म जगाम से, हरि के घर में पहुंचे। स्तुवंतम ब्राह्मणम सम्यक, और वहां पर उस ब्राह्मण की स्तुति करते हुए जगाम हरि मंदिरम, हरि मंदिर में पहुंचे। नारद जी बोले तस्मात् श्रुत्वम विप्रेंद्र रामायण कथामृतम, हे विप्रेंद्रो रामायण कथामृत को सुनो। स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी से कीर्तिते, ये उसकी महिमा ऊर्ज मास में कही जाती है।
यन नाम स्मरणादेव महापातक कोटि भी विमुक्ता सर्व पापेभ्यो नरो याति परांगति। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों जो महापातक हैं और सारे पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यह नाम स्मरण आदेव महापातक कोटि भी विमुक्ता सर्व पापेभ्य, सभी पापों से छूटा हुआ नरो याति परांगति। रामायणेति यन्नाम सकृत उच्यते यदा, रामायण ऐसा जो नाम है वो सकृत उच्यते यदा, सकृत एक बार भी यदि कह दी जाए, एक बार भी रामायण नाम सकृत उच्यते यदा, तदैव पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम च गच्छति, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएगा। पाप विनिर्मुक्ति, ये इसको बोलते हैं कैमुतिक न्याय। ऐसा नहीं कह रहे कि एक बार ही बोल दो बस काम बन जाएगा। बोलने का अभिप्राय है कैमुतिक न्याय। अरे उसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि एक बार बोलने से भी ऐसा होता है, तो आप जब बोलते ही रहोगे तो आपका तो कोई शक ही नहीं है। इसको कैमुतिक न्याय बोलते हैं कि एक बार बोलने से भी उद्धार हो जाता है, तो आप तो निरंतर बोलते चले जा रहे हैं, तो आपका उद्धार तो सुनिश्चित है। निरंतरता रखने के लिए ऐसा वचन बोला गया। तो रामायण तीयन नाम सकृत विच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। ये पठन्ति सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा, जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को सुनते पढ़ते हैं, गंगा स्नानात् ततगुणम तेषाम संजायते फल, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा में जो स्नान करने से फल मिलता है, उससे भी 100 गुना रामायण का स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होता है। ओ श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीय अध्याय। राक्षस का जो मोक्षण हुआ है ना, तो इस प्रक्रिया से दूसरा अध्याय पूरा हुआ। और ये महात्म्य चल रहा है जो कि स्कंद पुराण में उत्तरखंड में दिया है। ओम शांति शांति शांति।